नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। एक बार फिर से हाजिर है आपकी सेवा में। आज हम जेल प्रेरी का पुराना जो पेपर है, छठा पेपर हम आज देखने वाले हैं। इससे पहले व्याख्या सहित 5 पुराने पेपर हम हल कर चुके हैं। एग्जाम से पहले आपको मुश्किल से 20 मिनट लगेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कौन सा पैटर्न पूछा जाता है। और एक मॉडल पेपर भी आपको डाल दिया जाएगा, जिसमें रीजनिंग, जीके, जिसमें राजस्थान जीके और करंट अफेयर्स, विज्ञान और जो सारे टॉपिक आपदा प्रबंधन के दे रखे हैं उनको इंक्लूड करते हुए एक पेपर आपके लिए तैयार किया गया है। और मैडम की जो है एक मैराथन क्लास आपके लिए अभी आने वाली है, थोड़ी देर बाद में जोशी सर की भी आने वाली है। तो सारा मैटर लगभग 80% जो मैटर है आरबीएसई बोर्ड की किताबों के हिसाब से आपको कवर करवा दिया जाएगा। मैं आज राजस्थान हिस्ट्री, कला, संस्कृति की एक मैराथन लेके आऊंगा। मेरा वादा है उसमें से आपको 60 से 70% सवाल देखने को मिलेंगे, क्योंकि सारी की सारी आरबीएसई बोर्ड की किताबों का जो निचोड़ है, मेरी राजस्थान अध्ययन की जो किताब है उसका निचोड़ निकाल के मैं लेके आया हूं। और आखिरी समय में, क्योंकि जेल प्रेरी का एग्जाम है, इतना बड़ा एग्जाम नहीं है, तो ये बेसिक से सवाल जिसमें हम ना तो इनको इजी बोल सकते हैं ना इनको हार्ड बोल सकते हैं, मिडल टाइप के जो सवाल है वो आपको पूछे जाएंगे। तो बगैर किसी देरी के शुरुआत करते हैं। इसमें ज्यादा व्याख्या के साथ जहां पर जरूरत होगी वहां पर हम देखेंगे। तो लीजिए आज का पहला सवाल। सबसे पहले अपने YouTube चैनल पर आप नए हैं तो जरूर जुड़े, अपने यार दोस्तों को भी शेयर करें, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले जहां से आपको सूचना मिलती रहे और पीडीएफ भी मिले। अच्छी खासी टेस्ट सीरीज आपको देने हैं, हर एग्जाम के लिए अच्छे टेस्ट देने हैं। तो अभी प्ले स्टोर पर अपना ऐप आया नहीं है, गूगल में जाके सर्च करोगे गोल गुरु अकेडमी, वहां अपना ऐप मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिए। आज का पहला सवाल है, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था। तो देखिए भाई, बाबर, बाबर का हुमायूं, हुमायूं का अकबर, अकबर का जहांगीर, जहांगीर का शाहजहां, शाहजहां का औरंगजेब। ये मुगल बादशाह मुख्य रूप से इनमें से पूछा जाता है। मैंने आपको बता दिया कौन से का कहां पर मकबरा है। तो कादी शीला आओ, ये बाबर का जो मकबरा है वो काबुल में, हुमायूं का दिल्ली में, अकबर का सिकंदराबाद में, जहांगीर का लाहौर में, शाहजहां का आगरा में। तो देखिए भाई, यहां पर पूछा गया है दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया। तो ये आपके शाहजहां ने करवाया था। ये मुमताज वाला वही शाहजहां है जिन्होंने दिल्ली का लाल किला और आगरे का ताजमहल का निर्माण करवाया था। आगे चलते हैं। भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है। तो देखिए, भारत उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम, यदि बात करें उत्तर से दक्षिण तो इसकी लंबाई है 3214 किलोमीटर। इसकी चौड़ाई की बात करें तो 2933 किलोमीटर है भाई। 2933 मतलब इससे क्या पता चल रहा है कि भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई ज्यादा है, चौड़ाई कम है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3214। आगे चलते हैं। भारत में कौन सी नदी ब्रंश घाटी में बहती है। तो देखिए, मैंने आपको बताया था विधानसभा में कौन बैठता है, नेता बैठता है। तो देखिए, सबसे पहले पर्वत श्रेणी कौन सी आती है, विंध्याचल आती है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी आती है, विंध्याचल। उसके बाद नदी कौन सी है, देखिए विधानसभा इससे तो कौन सी है, पर्वत श्रृंखला है। और नेता से कौन सी है, नदी है। तो इसमें देखिए, एक पर्वत श्रृंखला आएगी, एक नदी आएगी, एक पर्वत श्रृंखला आएगी, एक नदी आएगी। तभी तो कोई नदी भ्रंश घाटी में बहेगी जब दोनों ओर क्या है, किनारे उठे हुए हो। तो सबसे पहले वी से विंध्याचल, उसके बाद देखिए यहां पर लेते थे से सतपुड़ा। अब यदि बात नदियों की करें तो नेता से ने से नर्मदा, नर्मदा और ते से ताप्ती। ये दोनों जो नदियां हैं ये भ्रंश घाटी में बहती है। ठीक है भाई, नर्मदा और ताप्ती। तो यहां पर क्या दे रखा है, मुख्य तौर पर यदि बात करें तो प्रमुख रूप से भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी कौन सी है, वो है आपके नर्मदा है। ताप्ती को भी मानते हैं कि इधर ये दोनों नदियां जवार नदमुख बनाती है और भ्रंश घाटी में बहती है। मुख्य भ्रंश घाटी की यदि बात करें तो नर्मदा है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त की अधिकतम उम्र सीमा क्या है। तो देखिए भाई, उच्च न्यायालय, हर राज्य का एक उच्च न्यायालय होता है, कई 2 राज्यों का संयुक्त उच्च न्यायालय भी होता है। तो उच्च न्यायालय में जो न्यायाधीश बैठते हैं इनकी अधिकतम उम्र सीमा क्या है, 62 वर्ष होती है भाई। कितनी, 62 वर्ष। आगे चलते हैं।
लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? यदि बात करें भारत की, ये भारत है, इधर कौन सा है? अरब सागर है, और इधर कौन सा है? बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी है। यहां पर बंगाल की खाड़ी में आपको मिलेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ठीक है भाई, वो है बंगाल की खाड़ी में। यहां पर छोटे छोटे द्वीप मिलेंगे आपको, इसे क्या बोलते हैं? लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप कहां पर है? लक्षद्वीप है आपके अरब सागर में। तो लक्षद्वीप समूह कहां पर है? अरब सागर में। इसका राइट आंसर हो जाएगा अरब सागर। आपको समझ में आ रहा है? यदि अच्छी लगे क्लास तो लाइक किया करो, कमेंट किया करो, बताया करो कि सर ये चीजें हमें अच्छी लगी। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसका देता है? तो देखिए भाई, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्त आयु कितनी है? 62 वर्ष, अभी हमने पढ़ा है। ये अपना त्यागपत्र किसको देता है? भारत के राष्ट्रपति को देता है। किसको? भारत के राष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति पद का उल्लेख है अनुच्छेद कौन सा? 52 में उल्लेख है। 53 में क्या है? कार्यपालिका संबंधित शक्तियां हैं। किसकी? राष्ट्रपति की। कार्यपालिका शक्तियां किसकी? राष्ट्रपति की। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे देखिए, जापान का नागासाकी जो नगर है वो कौन से द्वीप पर बसा हुआ है भाई? तो देखिए, जापान जो कि प्रशांत महासागर में, सबसे पहले कहां पर है भाई? प्रशांत महासागर में है। कौन सा? जापान। जिसकी राजधानी कहां पर है? कमेंट बॉक्स में बताओ। प्रशांत महासागर का देश है। ठीक है, इसमें देखिए 4 द्वीप है इस तरीके से। ये द्वीप देखिए एक बार, ये सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, 4 द्वीप है, जिसमें एक है होकोइडो, जिसे होकेंडो भी बोलते हैं। दूसरा है होन्शु द्वीप। तीसरा है शिकोकू द्वीप। और चौथा कौन सा है? ये आपके है क्यूशु द्वीप। ये 4 द्वीप है। जापान इन 4 बड़े द्वीपों से मिलकर बना है। जापान आपको पता है कि प्रशांत महासागर और यूरेशियन प्लेट के बिल्कुल किनारे पर है। इस कारण सर्वाधिक भूकंप का शिकार ज्वालामुखी, और भूकंप आपको पता है रिंग ऑफ फायर जिसे बोलते हैं, प्रशांत महासागर के चारों ओर आते हैं। ये प्लेट के किनारे पर है, इस कारण सर्वाधिक भूकंप का इसको सामना करना पड़ता है। बात जापान के नागासाकी, जहां पर नागासाकी और हिरोशिमा 2 शहर, जहां पर किसने बम बरसाए भाई? अमेरिका ने इन पर बम बरसाए थे। कब बरसाए थे? कमेंट बॉक्स में बताओ। तो ये जो जापान का नागासाकी नगर है, ये आपके होन्शु द्वीप पर है भाई। सॉरी, होन्शु नहीं, क्यूशु द्वीप पर है। ये यहां पर है, यहां पर है नागासाकी। कौन से द्वीप पर है? क्यूशु द्वीप पर है। लूनी नदी किस में गिरती है भाई? तो देखिए, ये अपना राजस्थान है। किसका राजस्थान है? अपना ही है राजस्थान। राजस्थान में 4 अरब सागर की ओर महत्वपूर्ण गिरने वाली नदियां, एक कौन सी है? एक है आपके माही। कौन सी नदी है? माही नदी है। दूसरी कौन सी है? साबरमती है। ये दोनों नदियां तो कहां गिरती है भाई? ये दोनों नदियां आपके गिरती है खंबात की खाड़ी में। खंबात की खाड़ी में गिरती है। 2 नदियां और है, एक तो है पश्चिमी बनास, पश्चिमी बनास, और एक कौन सी है? लूणी नदी। लूणी नदी। ये दोनों नदियां कहां पर गिरती है? ये आपके गिरती है कच्छ के रण में। कच्छ के रण में गिरती है ये दोनों नदियां। यहां तक मामला क्लियर है आपके? अरब सागर में 4 राजस्थान की प्रमुख जो नदियां गिरती है, माही और साबरमती खंबात की खाड़ी में गिरती है, पश्चिमी बनार और लूणी कच्छ के रण में गिरती है। तो लूणी नदी किस में गिरती है भाई? कच्छ के रण में गिरती है। पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है, जिसकी सहायक नदियां हैं जोजड़ी, सूकड़ी, खारी, है ना। निम्न में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का आरंभ किया था? बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध है भाई। नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव वे बंगाल के सिराजुद्दौला, नवाब सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला
बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव जो अंग्रेज अधिकारी था, इनके बीच ये युद्ध लड़ा जाता है। कब लड़ा जाता है? 1757 ईस्वी में लड़ा जाता है। कौन सा? प्लासी का युद्ध। और इसी युद्ध से ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ भारत में माना जाता है। एक युद्ध होता है बक्सर का युद्ध, ये भी पूछा जाता है 1764 ईस्वी में। आगे देखिए भाई, रेड क्लिफ लाइन सीमा निर्धारित करती है। कौन से दो देशों के बीच रेड क्लिफ लाइन है, इसका निर्धारण किया गया है? तो देखिए, भारत व पाकिस्तान के मध्य एक सीमा रेखा है जिसे बोला जाता है रेड क्लिफ रेखा। 3323 किलोमीटर ये लंबी है। कितनी है? 3323। यदि बात करें राजस्थान की तो 1070 राजस्थान के लगती है भाई। तो भारत व पाकिस्तान के बीच है। इसका निर्धारण कब किया गया था भाई? बताओ। देखिए, क्या स्वतंत्रता के 2 दिन बाद किया गया था क्या? कमेंट बॉक्स में बताओ, क्योंकि आपको एक्टिव भी रहना है। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है किससे है भाई? ये राजकार्य पद्धति से या कानून से या सामाजिक व्यवस्था से? बिल्कुल सामाजिक व्यवस्था से। मनुस्मृति काफी चर्चा में रहती है बहुत बार। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का मुख्यमंत्री के द्वारा नियुक्त होते हैं, विधानमंडल के सदस्यों द्वारा चयन होता है, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होता है। वैश्विक भारतीय नागरिकों के द्वारा तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होते हैं भाई। और अपना त्याग पत्र भी किसको देते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं। आगे देखिए, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? अरे, विश्व रेड क्रॉस दिवस भारत में 1857 की क्रांति की शुरुआत कब से मानी जाती है? 10 मई से मानी जाती है। और इसी दिन मेरा भी जन्मदिन आता है भाई। मैं तो इसलिए याद करता हूँ, मतलब मेरे को आसानी से याद हो जाता है कि मेरे जन्मदिन के दिन 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई। उससे 2 दिन पहले की यदि बात करें, 1 दिन पहले की यदि बात करोगे तो 9 मई को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। और 8 मई की यदि बात करें तो विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। 1 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है भाई? ये आप कमेंट बॉक्स में बताओ, आपका होमवर्क है। तो इस तरीके से एक दूसरे से जोड़ के आपको याद करना चाहिए। स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए थे? बिल्कुल यही सवाल फर्स्ट ग्रेड में आया था कि जहां प्रसिद्ध हुए थे, कहां पर? शिकागो में प्रसिद्ध हुए थे। और ये इन्होंने भाग कब लिया था? कब लिया था भाई? 1893 ईस्वी में लिया था। फर्स्ट ग्रेड में ये सवाल पूछा था। ये नहीं पूछा था, ये तो लगभग को पता था कि 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन शिकागो में स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया था। लेकिन उसमें तारीख भी पूछ ली थी, 11 सितंबर। 11 सितंबर 1893 में शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया था। सहायता किसने की थी भाई यहां तक जाने में स्वामी विवेकानंद की? वो भी बताओ। जसवंत सिंह का थड़ा कहां है? जसवंत थड़ा जोधपुर। जसवंत थड़ा जोधपुर। 1833 में कन्या वध को गैर कानूनी घोषित करने का श्रेय किस रियासत को? कन्या, कन्या से कोटा, कोटा से कन्या, कन्या वध को 1833 में गैर कानूनी घोषित करने वाली रियासत कोटा रियासत है। ब्लू पोट्री से संबंधित किस व्यक्ति को पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो देखिए भाई, ब्लू पोट्री ईरान से चल के आती है। ईरान से चल के आती है लाहौर, और लाहौर से अपने यहाँ आती है जयपुर। जयपुर आ जाती है। इसका सर्वाधिक विकास, ब्लू पोट्री का सर्वाधिक विकास किसके काल में हुआ भाई? सर्वाधिक विकास राम सिंह सेकंड के काल में हुआ। ये भी याद रखना। तो कृपाल सिंह शेखावत को ब्लू पोट्री के लिए पद्मश्री अवार्ड मिला हुआ है। और वे ब्राह्मणी नदी जिस अभ्यारण्य से होकर बहती है उसका नाम क्या है? और वे ब्राह्मणी। इससे 2 चीजें याद हो जाएगी कि कौन से जिले में ये 2 नदियां बहती है। तो देखिए भाई, बस्सी है, बस्सी नहीं है, बस्सी है। बस्सी अभ्यारण्य से और वे ब्राह्मणी नदियां बहती है। ये बस्सी कहां पर है भाई? ये आपके चित्तौड़गढ़ में है। कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। आगे चलिए, राजस्थान के एकीकरण में कुल कितना समय लगा भाई? देखिए, राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में? 7 चरणों में हुआ। कितने चरणों में? 7 चरणों में हुआ। एकीकरण के समय कितनी? 19 रियासतें। 19 रियासतें, 3 ठिकाने,
नीमराना, अलवर, लावा, टोंक, कुशलगढ़, बांसवाड़ा, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश था भाई। राजस्थान का एकीकरण 18 मार्च 1948 से लेकर 1 नवंबर 1956 तक चलता है। इसमें जो समय लगता है 8 वर्ष 7 माह है और 14 दिन। कैसे याद रखोगे? 8 8 से 1 कम है, 7 7 दूनी 14, इस तरीके से याद रखोगे। 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। सर्वाधिक भूमिका किसकी रही वो भी कमेंट बॉक्स में बता दो। 1857 की क्रांति का प्रमुख केंद्र आहुआ वर्तमान में किस जिले में है? तो आहुआ में क्रांति का नेतृत्व किसने किया था भाई? ठाकुर कुशाल सिंह ने किया था। ठाकुर कुशाल सिंह ने किया था। अरे बिथोड़ा का युद्ध, चेलावास का युद्ध नाम सुना है क्या? बिथोड़ा का युद्ध, एक युद्ध 8 सितंबर को होता है, दूसरा 18 सितंबर को होता है। कमेंट बॉक्स में बताओ, देखिए कौन सा युद्ध है, कब होता है। तो ये कहां पर है भाई? आहुआ पाली में। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल महिला साक्षरता दर कितनी है? कितने प्रतिशत है महिला साक्षरता की यदि बात करें तो देखिए, पुरुष राजस्थान की कुल साक्षरता कितनी है? 66.11% है। पुरुष साक्षरता की बात करें तो 79.19% है। महिला साक्षरता की बात करें तो 52.12% है। ठीक है भाई, तो यहां पर क्या दे रखा है? 52.10 दे रखा है, इसके नजदीक तो यही है। तो राजस्थान की महिला साक्षरता 2011 की जनगणना के अनुसार 52.10% है। जनगणना प्रति 10 वर्ष बाद की जाती है, प्रति 10 वर्ष बाद की जाती है, बाद की जाती है। भारत की पहली जनगणना कब होती है? 1872 में होती है। पहली व्यवस्थित कब होती है? 1881। व्यवस्थित का मतलब है 1881 से लगातार हर 10 साल बाद भारत में जनगणना हो रही है, लेकिन कोरोना के कारण 2021 में नहीं हो पाई थी। खेजड़ी को राज्य वृक्ष कब घोषित किया गया? तो देखिए भाई, राज्य वृक्ष कौन सा है? राज्य वृक्ष है खेजड़ी। राज्य वृक्ष है खेजड़ी। राज्य पुष्प है रोहिड़ा या रोहिड़े का फूल। राज्य पशु कौन सा है? एक तो है चिंकारा, ऊंट को पहले ले लेते हैं ताकि अपने को एक चीज अच्छे से समझ में आएगी। और दूसरा कौन सा है? ये तो वन्य जीव श्रेणी में है, और ये पालतू श्रेणी में है, और एक है यहां पर चिंकारा, ये वन्य जीव श्रेणी में है। तो राज्य पशु है। अब राज्य पक्षी कौन सा है? राज्य पक्षी की यदि बात करें तो ये है आपके गोडावन। ठीक है भाई, इन दो को, खेजड़ी और रोइडा को, राज्य वृक्ष और राज्य पुष्प कब घोषित किया जाता है? 1983 में घोषित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर तो हो जाएगा 1983। अब बात करते हैं ऊंट को। तो ऊंट को कब करते हैं भाई? ऊंट को 2014 में किया जाता है। सितंबर 2014 में राज्य पशु घोषित किया जाता है। चिंकारा और गोडावन को राज्य पशु और पक्षी कब घोषित किया जाता है? मई 1981 में घोषित किया जाता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है आपके? आगे चलते हैं। चंबल नदी किस जिले में होकर नहीं बहती है? तो देखिए, चंबल नदी जो है, यदि बात करें चंबल नदी की, तो चंबल नदी मध्य प्रदेश की जानापाव की पहाड़ी से निकलती है, राजस्थान में चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करती है। तो चित्तौड़गढ़, कोटा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, बूंदी, यहां इन जिलों में बहती हुई इटावा के निकट है। इटावा के निकट किस में मिल जाती है? यमुना में मिल जाती है। राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। तो कोटा आता है, करौली आता है, सवाई माधोपुर आता है, 12 साइड में रह जाता है भाई। 12 से ये नहीं,
गुजरती है। चंबल नदी राजस्थान की सबसे लंबी नदी। उत्खात भूमि का बेडलैंड टोपोग्राफी का निर्माण करने वाली नदी। ऊंट से संबंधित नाचना स्थान कहाँ पर है? तो नाचना कहाँ है भाई? नाचना जैसलमेर में नाचना है। और जैसलमेर के जो नाचना है यहाँ के ऊंट सवारी के लिए बहुत प्रसिद्ध है भाई। जैसलमेर में एक स्थान है सम, जहां पर बारिश नहीं होती भाई, बारिश नहीं होती। ये राजस्थान का वो स्थान है जहां सबसे कम बारिश होती है। इंदिरा गांधी पंचायती राज व ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ है? तो बात करें इंदिरा गांधी पंचायती राज व ग्रामीण विकास संस्थान जयपुर में है। कहाँ पर है? जयपुर में। नाकोड़ा है राजस्थान का मेवा नगर, राजस्थान का मेवा नगर। नाकोड़ा जी का मेला पौष दशमी को लगता है, पौष दशमी को लगता है। ये एक धार्मिक केंद्र है भाई। कहां पर है? बाड़मेर में, नाकोड़ा बाड़मेर। राजस्थान विधानसभा का विघटन कौन कर सकता है? तो राजस्थान के विधानसभा का विघटन राज्यपाल कर सकता है भाई। कौन कर सकता है? राज्यपाल कर सकता है। रानी जी की बावड़ी, रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया? नाथावती, नाथावती सोलंकी ने करवाया था। जो कौन थी? बूंदी के राजा अनिरुद्ध सिंह की पत्नी थी। बूंदी के राजा अनिरुद्ध की पत्नी थी भाई, अनिरुद्ध सिंह की पत्नी थी। तो ये कहां पर है? रानी जी की बावड़ी बूंदी में है। दामोदर दास राठी 1861 में मारवाड़ राज्य के किस गांव में हुआ? पोखरण में हुआ। रामदेवरा रुणिचा या सीवी। तो दामोदर दास राठी का जन्म पोखरण में हुआ। इनको क्या कहा जाता है? स्वतंत्रता संग्राम का भामाशाह कहा जाता है। भामाशाह कहा जाता है। स्वतंत्रता संग्राम बोले तो 1857 की क्रांति का। बूंदी महोत्सव का आयोजन कब किस माह में होता है? तो बूंदी माह है। बूंदी महोत्सव का जो आयोजन है क्या अप्रैल में, फरवरी में, जून में या दिसंबर में? तो दिसंबर में होता है भाई। दो और इंपॉर्टेंट है, एक तो है मरु महोत्सव, एक है थार महोत्सव। मरु महोत्सव और थार महोत्सव, इसका आयोजन होता है जनवरी फरवरी में, जनवरी फरवरी में होता है। और इसका आयोजन होता है फरवरी मार्च में, फरवरी मार्च में। तो ये भी याद रख लेना दोनों। आगे चलते हैं। लांगुरिया लोकगीत। केवला देवी, केला देवी को खुश करने के लिए, केला देवी को खुश करने के लिए कौन सा गीत गाया जाता है? लांगुरिया गीत गाया जाता है। तो देवी है तो देवी की तो भक्ति होगी ना भाई, भक्ति गीत है। केला देवी का मंदिर कहाँ है? करौली में है। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। विभीषण मंदिर कहाँ है? तो विभीषण मंदिर है आपके कैथून कोटा में है भाई, कैथून कोटा में है। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है? अरे ये वही मिट्टी है जिसे क्या बोलते हैं? स्वतः जुताई वाली बोलते हैं, स्वतः जुताई वाली मृदा बोलते हैं, स्वतः जुताई वाली मृदा बोलते हैं, जिसे रेगुर मृदा भी कहा जाता है, रेगुर मृदा भी कहा जाता है जिसे। और क्या बोलते हैं भाई? कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है? जलोढ़ नहीं है, काली मिट्टी है। तो काली मिट्टी को श्वेत जुताई वाली, रेगुर मृदा, चरनोजम मृदा भी बोला जाता है, चरनोजम, चरनोजम। आगे देखिए, सिरोही जिला किस संभाग में आता है? तो सिरोही राजस्थान का सबसे ऊंचा जिला है, सबसे ऊंचा जिला है। ये कौन से? क्या अजमेर संभाग में आता है? अजमेर संभाग में तो वर्तमान में 6 जिले आते हैं। कोटा संभाग में कितने? 4 जिले आते हैं। जोधपुर संभाग में कितने आते हैं?
8 जिले आते हैं। उदयपुर संभाग में 7 जिले आते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक जिलों वाला जो संभाग है जोधपुर, उसी में ही सिरोही जिले को शामिल किया गया है। रोईडे के पुष्प किस माह में खिलते हैं भाई? रोईडे के पुष्प जो है किस माह में खिलते हैं? तो इसी माह में खिलते हुए मिलेंगे। इस माह में बोले तो अप्रैल, आज कितनी 11 अप्रैल, कल 12 अप्रैल, मार्च और अप्रैल में रोईडे के फूल खिलते हैं। रोईडे को कब घोषित किया गया भाई? 1981 में राज्य पुष्प घोषित किया गया। वह शास्त्रीय नृत्य जिसका उद्गम स्थल राजस्थान से माना जाता है तो वो है आपका कथक नृत्य। कथक के 2 घराने हैं, एक तो जयपुर घराना और दूसरा है लखनऊ घराना। लखनऊ घराना ये सबसे पुराना घराना है भाई, पुराना है जयपुर घराना। इसके प्रवर्तक कौन है? प्रवर्तक है भानुजी। कौन है? भानुजी। पिछले ही स्लाइड में भी हमने देखा था। आगे देखिए, शेखावाटी से संबंधित नृत्य कौन सा है? तो शेखावाटी से संबंधित कौन सा नृत्य किया जाता है? क्या घूमर? राज्य नृत्य है ये, राज्य नृत्य है। नृत्य की आत्मा, राजस्थान की आत्मा घूमर नृत्य। घेर जो प्रमुखता से मेवाड़ में भील जनजाति द्वारा किया जाता। 13 ताली रामदेव जी के भक्तों द्वारा खासकर महिलाओं द्वारा अपने शरीर पर अलग अलग जगह मंजीरे बांधकर किया जाने वाला नृत्य 13 ताली नृत्य। गीदड़ नृत्य है जो शेखावाटी का नृत्य है भाई, शेखावाटी का। और कौन सा है? कच्ची घोड़ी नृत्य है। कच्ची घोड़ी नृत्य भी प्रसिद्ध है शेखावाटी का। आगे देखिए, इनमें से कौन सा तंतु वाद्य नहीं है? इनमें से एक अवनद है भाई। कौन सा है? अवनद वाद्य यंत्र है जो चमड़े का है। तो कौन सा है? पखावाज है। पखावाज ऐसा होता है भाई, ऐसा होता है पखावाज। अरे ढोलक देखा है क्या? ढोलक 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 ढोलक, इस तरीके से होता है पखावाज। ये कैसा है? अवनुद वाद्य यंत्र है, बाकी तंतु वाद्य यंत्र है। राजस्थान में कम लिंगानुपात वाले 2 जिले, 2 ज्यादा वाले 2 कम वाले देख लेते हैं। ज्यादा वाले कौन कौन से? एक तो डूंगरपुर है और एक राजसमंद है। यदि बात करें डूंगरपुर का लिंगानुपात तो 990 है और इसका 988 है। ठीक है भाई। कम की बात करें, कम में तो एक तो है धौलपुर और एक है जैसलमेर, एक पूर्वी जिला और एक है पश्चिमी जिला। इसका है 846 और इसका है 852। ठीक है भाई। तो इसमें देखिए, राजस्थान में सबसे कम लिंगानुपात तो धौलपुर और जैसलमेर का है। धौलपुर और जैसलमेर, इसका 846 है और इसका 852 है। आगे देखिए, हुमायूं को राखी भेजने वाली रानी कौन थी? जब गुजरात का शासक बहादुर शाह, गुजरात का कौन है? गुजरात का शासक कौन? बहादुर शाह। बहादुर शाह आक्रमण कर देता है चित्तौड़ पर, तो हुमायूं को राखी भेजती है कौन सी रानी? कर्मावती भेजती है। पद्मावती का नाम सुना है क्या? राणा रतन सिंह की पत्नी कर्मावती हुमायूं को राखी भेजती है। कब की बात है भाई? 1534। ये चित्तौड़ का दूसरा शाखा होता है इसी समय। राज्य में सर्व शिक्षा अभियान का प्रारंभ किया गया। तो सर्व शिक्षा अभियान देखा होगा आपने, ऐसी पेंसिल बनी हुई होती है भाई, इस तरीके से पेंसिल बनी हुई होती है। 2 बच्चे बैठे होते हैं, एक तो इधर एक इधर, देखते हो ना? तो ये सर्वे शिक्षा अभियान, इस पे नाम लिखा हुआ मिल जाएगा। तो ये 2001 और 2 में अभियान शुरू किया गया। राजस्थानी हिंदी संचित शब्दकोश के संस्थापक कौन है? संपादक कौन है भाई? राजस्थानी हिंदी संचित, राजस्थानी शब्दकोश के संपादक कौन है? सामान्य भाषा में देखे तो पद्मश्री सीताराम लालस जो है, ये आपके राजस्थानी शब्दकोश के संपादक है। तो ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही। शायद काफी कुछ आपको इस क्लास से सीखने को मिला होगा। यदि क्लास अच्छी लगे तो शेयर भी जरूर करना भाई। निःशुल्क प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए गोल गुरु एकेडमी से जुड़े। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ये दे रखा है, यहाँ से ज्वाइन कर लें। और टेस्ट सीरीज के लिए प्ले स्टोर या गूगल से जाके गोल गुरु एकेडमी ऐप डाउनलोड कर लें। आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।